ये आश्वासन हमें कंटिन्यू 2.5 महीने से कंटिन्यू ही मिल रहा है। हम तो तब जाएंगे, सर से हमने बोला भी है, रिक्वेस्ट भी करी है, मैंने भी विनती करी है कि सर जब तक हमारे पास में लिस्ट नहीं आ जाती है तब तक हम आपकी विनती के अनुसार हम लिस्ट लेके जाए। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के युवा मौजूद है जो CHO वैकेंसी के से जुड़ा हुआ ब्रिज जो कोर्स है उसको लेकर के छात्र यहाँ पे काफी संख्या मौजूद है। उसके प्रति हम बातचीत करेंगे, क्या इनको आश्वासन मिला, क्या कुछ। जी देखिए, अभी आज ब्रिज कोर्स के लिए काफ़ी साथी लोग आए थे, इन सभी की हमने वार्ता कराई है। अभी MD साहब से अभी मुलाकात हुई है और जो ये वो साथी हैं जिनका अभी जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, ये इनको जैसे सेलेक्ट किया जाता है उसके बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाता है। कुछ के तो ब्रिज कोर्स क्या है फाइनल ईयर में पहले से BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के फाइनल ईयर में जुड़ा हुआ है, लेकिन जो अदर है जैसे आयुर्वेद डॉक्टर्स भी है और जो नर्सिंग के ऐसे साथी है जो 2020 से पहले के पास आउट है, उन सबको ब्रिज कोर्स करवाया जाता है। दूसरा जो वो वाले साथी है CHO साथी है जो मतलब बाहर राज्यों में काम कर रहे थे तो वहाँ CHO लगे हुए थे तो उनका ब्रिज कोर्स हो रखा था, तो ऐसे 1700-1800 को तो जो है अभी विभाग ने ज्वाइनिंग दे दी थी कुछ समय लगभग महीने भर पहले। उसके बाद जो है ब्रिज कोर्स की चॉइस फिलिंग करवाई गई थी कॉलेजेस की, जिन कॉलेजेस से इनको प्रशिक्षण करवाया जाएगा। तो वो जो प्रशिक्षण ये ब्रिज कोर्स का करवाया जाएगा उसके लिए कॉलेज अलॉटमेंट की सूची जारी होगी, फिर उन कॉलेजों में जाके इनको ज्वाइन करना है। और 6 महीने का ये ब्रिज कोर्स होता है, लेकिन 5 माह का जो है करवा के इनको जल्द से जल्द जो है इनको नियुक्ति देने का काम करना था, लेकिन जो है वो थोड़ा डिले हुआ क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जो है चॉइस भरवाई गई। चॉइस भरवाने के बाद जो है चॉइस भरवाई गई तो उसमें सॉफ्टवेयर का कोई इशू आ गया, तो दोबारा से जो है चॉइस फिलिंग करवाई इन्होंने। 5 दिन के लिए पोर्टल खोला, उसके बाद जो है करीब 20 से 25 दिन यानी 25 से एक दिन से 1 महीना लगभग हो गया अभी जो है इनकी सूची जारी नहीं हुई। ये काफ़ी समय से बॉर्डर एरियाज़ में अभी जो है 6-7 डिस्ट्रिक्टों में स्पेशली इनकी पोस्टिंग की गई थी इमरजेंसी में जब युद्ध हुआ था। उसके बाद बिल्कुल जैसे ही इनकी पोस्टिंग हुई उसके 3 दिन बाद ही सीज फायर हो गया था, तो सीज फायर होने के बाद तुरंत बाद जो है इसका जो है इन लोगों को जो है वापस भेजना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उस वक्त वापस नहीं भेजा या फिर कहीं और ज्वाइनिंग ये दे नहीं सकते थे क्योंकि फ्रेशर्स थे और अस्थायी तौर पे इनकी ज्वाइनिंग लगाई गई थी। तो विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि हमने अब जब उनको ज्वाइनिंग दे दी तो उनको अब घर पे नहीं बिठा सकते, इसलिए हम ब्रिज कोर्स जैसे ही चालू हो जाएगा तो जैसे ही ब्रिज कोर्स अलॉटमेंट सूची जारी हो ज्वाइनिंग हो जाएगी इनकी, तभी हम इनको जो है आगे से वहाँ से रिलीव करेंगे जहाँ पे अभी ये अस्थायी तौर पे लगे हुए हैं। तो ये इश्यूज कई आए बीच में, जो है पहले MD मैडम दी थी जो बहुत बिल्कुल काम उन्होंने किया ही नहीं 5-6 महीने। अभी नए MD साहब आए हैं वो बहुत फास्टली कर रहे हैं काम करने को, तो लेकिन जो है मंत्री जी ने भी अप्रूवल दे दिया, इसको काफ़ी समय हो गया, लेकिन जो है आधिकारिक लेवल पे जो कभी कोई परेशानी आ जाती कभी कोई परेशानी आ जाती है, जो है वो जो है मामला फंसा हुआ था। तो वो बहुत जल्द जो आज इन्होंने बोला है, MD साहब से अभी वार्ता करके आई हैं ममता जी, ये जो इनके जो 5-6 जो सभी साथी थे अंदर प्रतिनिधिमंडल गए थे, 10-15 बच्चे गए थे, तो अभी मिल के आए हैं। तो इनको क्या आश्वासन मिला वो आप इनसे एक बार पूछ भी सकते हैं सर। अभी आप अंदर जाके आपको क्या आश्वासन हम सर मिले वहाँ पे, अंदर गए, सर ने हमें आश्वासन दिया है। अब ये आश्वासन हमें कंटिन्यू 3 महीने से लगातार मिल रहा है। हम सीमावर्ती इलाकों में अपने बच्चों के साथ में कोई छोटी बहन है, हस्बैंड है, जिसको लेके हम कर रहे हैं वहाँ पे एडजस्ट। ना तो ये हमारे उनके रिलीव करने के लिए कोई लेटर निकाले इन्होंने, ना ही हमें है ना मतलब जो CCS वाले उनको जैसे 25,000 सैलरी दे रहे हैं उसमें भी अपन को वो नहीं दे रहे, काम अपन को वो फोर्स कर रहे हैं, वो उतना ही करवा रहे हैं 18,900 में हमें ना। तो अब इन्होंने दिया है सर ने आश्वासन, देखो क्या करते हैं। उन्होंने बोला है कि पर आएंगे बैठे यहाँ पे, अब देखो सर ने बोला है रिक्वेस्ट। राजस्थान में इसी भर्ती को लेकर नहीं और भी ऐसी परेशान है। 8 नवंबर 2022 को ये वैकेंसी निकली थी। इस वैकेंसी के 19 मार्च को एग्जाम हुआ था अपने, वो फिर लीकेज हो गया, फिर वापस से वो पोस्टपोन्ड हुआ, फिर इनके पता नहीं आचार संहिता लग गई वो, फिर वापस ये 3 मार्च को 2023 में फिर वापस 24 में वापस से एग्जाम हुआ है। फिर इन्होंने रिजल्ट निकाल भी 9 मई को इन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। उसके 7 महीने बाद भी इन्होंने अभी तक ब्रिज कोर्स का हमारे कोई भी सिस्टम मतलब कुछ नहीं चालू करवाया, कुछ भी। हमेशा डेट पे डेट ही देते रहते हैं, आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है सर। हमें जब इनको वहाँ सीमावर्ती इलाकों में ये हुआ था तब इन्होंने 2 घंटे में लिस्ट, जैसे भी हमें कुछ इसके बारे में पता भी नहीं था। एक तरीके से हम थे, हमारे पास ऐसे 100 की ये न्यूज आई थी कि हमें कल वहाँ जाना है। सर हमने देश की सेवा के लिए वहाँ पे इन्होंने जैसे ऑर्डर निकाले उस तरीके से अपन गए वहाँ पे, उनकी देश की सेवा के लिए अपन कर रहे थे वो काम। वो तो और वो था वहाँ कैंसिल हो ही गया वो। उसके बाद भी इन्होंने पर्टिकुलर हमारे कोई ऐसे कोई लेटर नहीं निकाला है कि आप वहाँ से रिलीव हो जाओ काम, वहाँ से सर वो हमें प्रेशर कर रहे हैं, वो रिलीव नहीं कर रहे हैं। बच्चों के साथ हम क्या करें।